एक दफ़ा दूध पाक पढ़ लो सारे भाई। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आप ना दुनिया का कोई भी कामयाब इंसान उठा के देख लें, किसी का इंटरव्यू लेके देख लें, किसी की आप स्टोरी पढ़ के देख लें, आपको कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं मिलेगा कि जो जिसने कहा हो कि मैं रात को सोया, सुबह उठा तो कामयाबी ने मेरे जो है वो दरवाजे पे दस्तक दी और कहा कि जिसका है ये तुमको इंतज़ार मैं हूं ना। ऐसा कोई शख्स आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। वो किसी ने बड़ी प्यारी बात की ना, उसने कहा कि मुझे ऊंचाई पर देखकर हैरान है बहुत लोग, पर किसी ने मेरे पाँव के छाले नहीं देखे। हमें वो कामयाबी नज़र आ रही होती है उसकी, लेकिन उसके पीछे जो उसकी स्ट्रगल होती है ना वो हमें नज़र नहीं आ रही होती। इस पूरी दुनिया में ना कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं है कि जिसने बग़ैर मेहनत के कामयाबी हासिल की हो। कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं है। जिसने भी कामयाबी हासिल की है उसने मेहनत किया, और इस पूरी दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको बग़ैर मेहनत के मिल जाए, बग़ैर उसकी प्राइस पे किए बग़ैर वो मिल जाए आपको चीज़। अच्छा, यहाँ तक देखें, हम कहते हैं कि फ़कीर जो है वो देखो इसकी कितनी मौज है, सुबह सुबह निकलता जनाब सारा दिन पैसे इकट्ठे करके घर आ जाता है, हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। नहीं, उसको भी उसकी प्राइस पे करनी पड़ती है, उसको अपनी इज्जत गंवाना पड़ती है, हाथ फैलाना पड़ता है, झिड़कें सुनना पड़ती हैं, फिर जाके चार पैसे उसको मिलते हैं। इतना आसान नहीं होता, हर काम के लिए जो है ना वो स्ट्रगल की ज़रूरत होती है। और जो कामयाब इंसान होता है ना उसकी ज़िंदगी के कुछ असूल होते हैं, वो उन असूलों पे चलता है और कामयाब हो जाता है। मैंने तकरीबन कोई 17 असूल जो है ना वो निकाले हैं, लेकिन वो ज़ाहिरी बात है 17 असूल पे कोई 2 घंटे डिबेट हो सकती है, बड़ा लंबा चौड़ा। इसलिए हम आज पहले जो 3 है ना उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इंग्लिश में लिख दूँ, उर्दू में लिख दूँ? उर्दू में लिख दूँ, पंजाबी तो लिख रहा, चले उर्दू में लिख देता हूँ, एक चल क्यों नहीं रहा। अच्छा जी, जो पहला असूल है ना कामयाबी का, वो मैं हमेशा इस पे बात करता होता हूँ, बड़ी सोच। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो बंदा बड़ा नहीं सोच सकता ना वो बड़ा काम भी नहीं कर सकता, और इंसान अपनी ज़िंदगी में उतना ही बड़ा काम कर सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है। कामयाबी की पहली सीढ़ी समझ लें कि सोच ही है। जिसकी सोच ज़्यादा आगे नहीं ना जाती वो बंदा भी ज़्यादा आगे नहीं जाता, वो बंदा पीछे का पीछे ही रह जाता है। इस पूरी दुनिया में ना सिर्फ एक शख्स है जो आपकी किस्मत बदल सकता है, और वो आप खुद हैं। कोई दूसरा बाहर से आके आपकी किस्मत नहीं बदलेगा। यार आप कहाँ से आए हैं मैटर नहीं करता, जो अहम बात है ना वो ये है कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। आप ज़मीन पे चल रहे हो कोई बात नहीं, चलते रहो, नज़रें तो आसमान पे रखो ना, सोच तो बड़ी रखो ना। हम सोच ही छोटी सी होती है, इतनी सी सोच होती है हमारी। अच्छा, फिर हम ये उस तरह के लोगों के साथ उठते बैठते हैं जिनकी सोच छोटी होती है। इवेल्यूएट करें, देखें आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं। एक जंगल में ना एक शेरनी ने एक बच्चे को जन्म दिया, तो थोड़ी देर बाद वो शेरनी बेचारी मर गई। अब वो बच्चा थोड़ी देर तो अपनी माँ के पास बैठा रहा, उसके बाद फिर वो जंगल की तरफ निकल गया। जैसे ही वो जंगल की तरफ गया ना, आगे वो भेड़ों का एक जो है वो झुंड जा रहा था, बच्चे भी छोटे साथ थे, तो वो भेड़ों के बच्चों के अंदर जो है ना घुस गया, खेलने कूदने लग गया। अच्छा, उनको भी ऐसा ही महसूस हुआ कि जैसे हमारा हिस्सा ही है, मतलब वो घुल मिल गया उनके बीच में ना। चलता चलता आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया, वो बड़ा होता गया, उनके साथ ही बड़ा होता गया। इवन यहाँ तक कि उसने कभी शेर की तरह धारा नहीं, वो खुद को भेड़ समझना शुरू कर दिया उसने। अच्छा, गोश्त भी नहीं खाता था, घास खाता था उनके साथ, पट्ठे खाता था, वही काम जो सारी भेड़ें करती थी, क्योंकि वो उसने खुद को अपने भेड़ों जैसा समझना शुरू कर दिया था। एक दिन सारी भेड़ें जो है ना वो घास खा रही थी, तो एक बुरे शेर ने उनके ऊपर हमला कर दिया। सारों ने दौड़ लगा दी जनाब। अब सारे जब दौड़ रहे हैं, शेर पीछे पीछे, बुरा शेर। उसने देखा कि झुंड के बीच में एक जवान शेर भी है, वो तो पल पल के इतना बड़ा फुल जवान शेर बन चुका था। उसने जब देखा ये जवान शेर भेड़ों के बीच में भाग रहा है, मुझसे डर रहा है, वो बड़ा परेशान हुआ। अच्छा, उसने फैसला किया कि मैंने इसको पकड़ के ना इससे पूछना है कि भाई तू इधर क्या कर रहा है। आखिर वो कुछ देर भागने के बाद आखिरकार उसने उसको पकड़ लिया। उसने उससे पूछा कि गुस्से के साथ कि तुम इन भेड़ों में क्या कर रहे हो, तुम्हारा यहाँ पे क्या काम है, तुम इनका शिकार क्यों नहीं कर रहे। वो आगे से काम पे माफ़िया मांगे, यानी वही सिचुएशन जो शेर भेड़ को पकड़ ले तो उसकी होती है। वो खुद को भेड़ समझता था ना, वो कामने लग गया, माफिया मांगने लग गया। वो शेर, बुरा शेर परेशान हो गया कि यार इसको हुआ क्या आखिरकार, ये क्यों इस तरह कांप रहा है। फिर उसके जहन में एक आइडिया आया, वो उसको घसीटता हुआ ना जंगल में एक नहर के पास ले गया। उस नहर का पानी इतना साफ शफाफ था कि उसमें अपना चेहरा देखा जा सकता था। उसने गुस्से से इसको कहा कि देखो अपनी शक्ल, अपने चेहरा देखो, तुम कौन हो, पहचानो खुद को। उस शेर ने ना पहली दफ़ा, उस नौजवान शेर ने अपना चेहरा देखा। जब उसने अपना चेहरा देखा ना, वो हैरान रह गया। उसने खुद को देखा, फिर उस बुरे शेर को देखा, और फिर बाकी भेड़ों को देखा। फिर उसे एहसास हुआ कि यार मैं भेड़ नहीं हूँ, मैं तो जंगल का शेर हूँ, जंगल का बादशाह हूँ, सॉरी शेर हूँ मैं। उसने खुद को देखा तो उसको महसूस हुआ कि ये मेरी शक्ल जो है वो उस बुरे शेर जैसी है, जिसको देख के, जिसके खौफ से सारी भेड़ें कांप रही हैं और भागने लगी हुई हैं। उसको अपने अंदर ताकत महसूस हुई।
तो ये पूरी स्टोरी बताने का मकसद है कि आप भी सोचें कि कहीं आप ख़ुद को बेरों जैसा तो नहीं समझ रहे, कहीं आपकी अप्रोच, आपकी सोच छोटी तो नहीं है, या आप उन लोगों के साथ तो नहीं बैठते कि जिनकी अप्रोच छोटी है, जिनकी सोच छोटी है, जिनको कहा जाए कि मैं CSS करूं तो वो कहते हैं कि नहीं 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 वो बड़ा मुश्किल है, CSS नहीं करना। या जिनको कहा जाए कि यार मैंने एक बड़ा बिजनेसमैन बनना है, मैंने कारोबार करना है, तो वो कहता है नहीं यार छोटा मोटा कारोबार ठीक होता है, बस इतने पैसे कमा के क्या करने हैं। ज़हनियत छोटी होती है ना, उसकी ज़हनियत छोटी है, वो जहन वो अपनी कुंद जहन होता है ना, छोटी जहन, उसकी सोच आगे जाती नहीं ना, वो आपको आगे जाने देता है। अगर आपका उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ है तो थोड़ी सी किनारा कशी कर ले, थोड़ा साइड पे हो, कहते साइड पे ठीक है ना। अच्छा, आगे वाला जो हमारा पॉइंट है दूसरा, वो है मकसद, गोल। आपने अक्सर लोग देखे होंगे वो कहते हैं कि यार नींद बड़ी आती है, सुस्ती सुस्ती बड़ी रहती है, सुना हुआ है ना, क्या वजह होती है? गोल ही कोई नहीं है। छोटे छोटे टारगेट सेट किया करें, गोल सेट करें, उसको अचीव करें, फिर नेक्स्ट गोल सेट करें, फिर उसको अचीव करें, एक्टिव रहेंगे। आपका गोल ही आपको ताकत देता है, ये आपको मोटिवेट करता है। अगर आपका गोल नहीं होगा तो आपको नींद आने लग जाएगी, और अगर आपने गोल सेट किया होगा तो आपकी नींद उड़ जाएगी। आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे वक्त कम है और काम ज़्यादा है। मैं अक्सर ये मिसाल देता हूँ कि अगर आपने 33 मार्क्स लेने का गोल सेट किया हुआ है, अगर आप रात को पढ़ने बैठते हैं, आपको नींद आती है, आप सो जाते हो, सुबह आपकी आंख खुलती है, आपके जहन में आता है कि यार मैं उठ के थोड़ी देर पढ़ लूँ, लेकिन साथ ही फिर अंदर से आवाज़ आती है यार 33 नंबर लेना क्या मुश्किल काम है, एंड पे थोड़ा सा पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, या पास पेपर पढ़ लेगा तो पास हो जाएगा, बंदा सो जाता है। सुस्ती आ गई ना। और अगर यही आपने सोचा हुआ कि मैंने 100 में से 100 मार्क्स लेने हैं, तो फिर अगर आप रात को पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, सुबह आपकी आंख खुलती है, आप सोचते हैं कि यार मैं उठ के पढ़ लूँ, शैतान कहता है नहीं नहीं ठंड भरी है, तो फिर अंदर से एक आवाज़ आती है कि नहीं भाई काम ज़्यादा है, वक्त थोड़ा है, उठो और पढ़ो। मजबूर हो जाते हो ना आप पढ़ने पे, आप अपने गोल के साथ सिंसियर हो तो फिर आप उठोगे, आप पढ़ोगे। तो जो छोटा टारगेट था या गोल है ही नहीं, या है तो छोटा है, वो आपको सुस्त कर देगा। लेकिन अगर गोल बड़ा होगा तो फिर वो आपको एक्टिव रखेगा, आपको मोटिवेट करेगा, आपको पुल करेगा, ठीक है ना, फिर आप मेहनत करेंगे। तो पहला असूल कौन सा है हमारा? दूसरा मकसद होना चाहिए। तीसरा ये बड़ा अहम है, मुस्तकिल मिजाजी। हमारी नाकामी के अंदर ना, हमारी नाकामी की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे अंदर मुस्तकिल मिजाजी नहीं है। हम कोशिश करते हैं, स्ट्रगल करते हैं थोड़ी देर, जब थोड़ी सी कोई मुश्किल आती है ना तो हम डर के भाग जाते हैं। कहते हैं ना मंजिलें हमेशा बहादुरों का इस्तकबाल करती हैं। जो डरपोक होते हैं उनको तो रास्ते का डर ही मार देता है। जो बुज़दिल होते हैं वो थोड़ी सी मेहनत करेंगे, जैसे ही मुश्किल आएगी, आप दुनिया की जिस मर्जी फील्ड में चले जाओ, आप डॉक्टर बनो, आप इंजीनियर बनो, आप स्टेनो बनो, आप क्लर्क की तैयारी करो, आप CSS करो, आप जिस मर्जी बिजनेस इवन आपने करना है, मुश्किलात आएंगी, हर्डल्स आएंगी, लेकिन बंदा कौन सा कामयाब होगा? जिसके अंदर मुस्तकिल मिजाजी है। वो किसी ने बड़ी प्यारी बात की ना, उसने कहा माना कि मुश्किल भारी है पर तुझ में क्या लाचारी है, ये हार नहीं है बाहर की, तूने अंदर से हिम्मत हारी है। वो हम अंदर से हम टूट जाते हैं। यार आप भाग नहीं ना सकते, चलना शुरू कर दो। चल नहीं ना सकते, घुटनों के बल चलना शुरू कर दो। घुटनों के बल भी नहीं ना चल सकते, रेंगना शुरू कर दो। चलो सही यार, चलते रहोगे ना तो मंजिल पे पहुंच जाओगे। वो कहते हैं ना, अ विनर नेवर क्विट एंड अ क्विटर नेवर विन। जो मैदान छोड़ के भाग जाता है वो कभी कामयाब नहीं होता। जो डटा रहता है पागलों की तरह, पागलों वाला हिसाब है, ठीक है ना। जो रात को 2-2 बजे तक बैठ के पढ़ा, सुबह भी पागल ही है ना, लोग तो पागल ही कहते हैं। वो कहते हैं ना, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचा दे। वो उस वक्त लोग उसको पागल ही कह रहे होंगे ना, पागल है, लेकिन वो बाद में जब नतीजा निकलता है ना, फिर सारे सर तो इन तीनों चीज़ों पे आप अभी काफ़ी लंबी चौड़ी चीज़ें अभी मैंने 3 बताई हैं, 17 मैंने इसमें पॉइंट निकाले हैं, वो हम थोड़े थोड़े करके डिस्कस करेंगे। कामयाबी के असूल हैं जिसके ऊपर आपने जो है वो अमल करना है। लास्ट पे मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं ना कि आप अल्लाह के दोस्त बन जाए, या अल्लाह आपको अपना दोस्त बना ले, तो सखी बन जाए। अल्लाह पाक ने ना इंसान का जो मिजाज है ना, वो सखी बनाया हुआ है, तकसीम करने वाला बनाया हुआ है, ठीक है ना। जो बंदा तकसीम नहीं ना करता वो बखील है, और बखील कभी भी अल्लाह का दोस्त नहीं हो सकता। हमेशा सखी इंसान अल्लाह का दोस्त है। अगर वो गुनाहगार भी होता है ना, तो अल्लाह उसकी सखावत की वजह से उसको अपना दोस्त